की मजबूरी है। जय भीम जी। अभी हम लखनऊ में हैं और लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आज मान्यवर कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण पर बसपा का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण पर बसपा आज अपनी ताकत दिखा रही है। कहाँ से आए हैं? जिला इटावा। आज जो जन सैलाब है क्या कहेंगे? अरे जन सैलाब ऐसा है कि अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी, बन जाएगी पक्का। रोक नहीं सकता कोई। बहन जी की सरकार क्यों बनना जरूरी है? बहन जी की सरकार इसलिए बनना जरूरी है क्योंकि समता मूलक अधिकार और बाबा साहब ने पूर्ण अधिकार दिया है बहुजन समाज को, बल्कि अन्य समाज को भी दिया और महिलाओं को बहुत दर्जा दिया है। चाहे किसी भी जात की हो, महिला का सम्मान बाबा साहब ने ही किया है। तो बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया है। शिक्षा पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। जो उन लोगों के ग्रंथ बने थे वो सब संस्कृत में थे और वो लोग ये नहीं समझते थे कि संस्कृत किसी दिन ये लोग पढ़ जाएंगे। आज बाबा साहब की देन है कि हम लोग भी संस्कृत के ज्ञाता हैं, जानकारी है। सारे जितने वेद पुराण, चार वेद, 6, 7, 18 पुराण, सब में संस्कृत है। उस संस्कृत का पूरा डेटा हमें मालूम है, हर पूरी जानकारी हो चुकी है। अब देखो बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है वही मेरा ग्रंथ है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान वही मेरा ग्रंथ है और बाबा साहब और गौतम बुद्ध यही मेरे भगवान हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि संविधान भीमराव लिखे हैं। भीमराव डॉक्टर BN राव। अरे नहीं, गलत बात है बिल्कुल। चाय पिलाता था, चाय पिलाता था। वो एक क्लर्क थे, बाकी बाबा साहब ने क्या नाम है उसमें देखिए कि कई लाख, लगभग संविधान का 70 से 75% जो शब्द लिखे हैं संविधान में वो बाबा साहब के विचार हैं। बाकी जो 25-30% है उसमें बाकी सदस्यों के हैं। तो इस प्रकार से बाबा साहब तो उसके संविधान निर्माता, जनक और जननी सब हैं वो। और रही बात आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्या लग रहा है बहन जी को आना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल 27 में सर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये रैली नहीं है, कम से कम यूपी की मजबूरी है। यूपी की मजबूरी है। जय भीम जी। हाँ बोलो। जय भीम। BR गवई साहब पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, क्या लग रहा है ऐसे में बहन जी की सरकार? जूता फेंकने वाला जाने या जिस पे जूता लगा वो जाना है। हमारी बहन जी का क्या मतलब? नहीं, इसमें मतलब है। क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं है? अरे वो जो अब हुआ बहुजन समाज में जन्म। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं प्रमोद गौतम, अम्बेडकर समाज सुधार समिति बिहार से। चूँकि जब इस देश के अंदर बहुजन समाज का कोई भी प्रभावी व्यक्ति ऊंचे पदों पर पहुंचा है, मनुवादियों के, सामंतवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनको ये खलता है कि एक नीची जात का, छोटी कास्ट के आदमी जो ऊपर उठकर इतने लेवल पर जाकर अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है, तो उनको पछताना है। वो यही चाहते हैं कि पुनः मनुस्मृति लागू करके इस देश के अंदर दबे कुचले, शोषित वंचित समाज के लोगों को पूरा गुलाम बनाया जाए। संविधान समता मूलक समाज का अधिकार दिया है। बिल्कुल। संविधान आर्टिकल 18, 19, 91 जो हमें मौलिक मूल अधिकार देता है। दो होता है कानूनी अधिकार, एक मूल अधिकार होता है। कानूनी अधिकार जो होता है सरकार अपने फायदे के लिए छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को दिया कि आप कहाँ सभा करेंगे, आप किसको वोट करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आपकी सोच, आप किस पर आस्था रखेंगे, ये बाबा साहब अम्बेडकर हमको मूल अधिकार दिया है। इसको कोई सरकार छीन नहीं सकती है। क्या लग रहा है बाबा साहब के कार्यों को बहन जी आगे बढ़ा रही हैं? बिल्कुल बढ़ा रही हैं और बढ़ाई भी हैं। इस बार 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी पुनः पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही हैं और 2029 में केंद्र में हम लोग अपने समाज के आदमी बैठाने का काम करेंगे। मायावती